नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर, पीएम मोदी आज तेल और गैस से जुड़ी बिहार की 3 योजनाएं करेंगे शुरू। केंद्रीय योजनाओं की सौगात दे रही केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार रविवार को एक बार फिर बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बिहार से जुड़ी 901 करोड़ की 3 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम बिहार को इन योजनाओं का तोहफा देंगे। सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड के 634 करोड़ रुपए की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन होगा। साथ ही बांका में ही 131 करोड़ की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम के लिए बांका के प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायकों और विधान पार्षदों को आमंत्रित किया गया है, जबकि 136 करोड़ की लागत से पूर्वी चंपारण के सुगौली में न्यू एलपीजी प्लांट का भी शुभारंभ होगा। इसके लिए वहां के प्रभारी मंत्री, एनडीए के स्थानीय विधायक और विधान पार्षद को आमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के तीनों दल एकजुट। नड्डा ने बिहार आते ही नरम पड़े चिराग पासवान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एनडीए के पास नेता भी है, नीति भी है और कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जदयू और लोजपा के गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और शानदार जीत हासिल करेगा। बिहार के विकास में विपक्षी दल बाधक हैं। विकास में रोड़ा अटकाने वालों को हटाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। उधर नड्डा ने बिहार आते ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए हैं। चिराग ने शनिवार को कहा है कि उनकी राय भाजपा से अलग नहीं हो सकती है और भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की घोषणा कर दी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि वे भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए भाजपा अध्यक्ष ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय से आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की। मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार की जनता ने राज्य में फिर से एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। जब बिहार के लोग बाहर जाकर देश की तस्वीर बदल सकते हैं तो बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकती। हमें बिहार की इस मेधा शक्ति को आधार बनाकर नए बिहार का निर्माण करना है। भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये नहीं हो सकता। इस तरह की सोच लोगों में घर कर गई है। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि हम करेंगे, ये हो सकता है और होगा। इधर बताते चले कि एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर विधिवत बातचीत शनिवार को शुरू हो गई। जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीटों के बंटवारे पर विमर्श भी किया। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई, इस पर जदयू भाजपा के किसी नेता की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बिहार साकार करेगा। बिहार की लीची हो या जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार के जिले जिले में हैं, जिनसे वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हवाई यात्रा में वीडियो बनाई तो 2 हफ्ते का निलंबन। डीजीसीए ने शनिवार को कहा है कि पूर्व निर्धारित उड़ान में अगर कोई फोटोग्राफी करते हुए या पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। डीजीसीए को इंडिगो की बुधवार की चंडीगढ़ मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का पता चला था। इसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से उचित कार्रवाई करने को कहा था। बुधवार को विमान के भीतर घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए धक्का मुक्की करते देखे गए। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें नवंबर में होगी शुरू। मिथिला वासियों का वर्षों का सपना साकार होने का समय करीब आ चुका है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट से नवंबर के पहले सप्ताह में हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसकी घोषणा शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। वे दरभंगा हवाई अड्डे पर उड़ान संबंधी कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। श्री पुरी ने कहा कि दरभंगा से फिलहाल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए
सफाई जेट की विमान सेवा उपलब्ध होगी। इसके लिए 30 सितंबर से पहले बुकिंग शुरू हो जाएगी। आगामी छठ पर्व में लोग विमान से दरभंगा आ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोरोना और बाढ़ के कारण काम में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू होने का प्रधानमंत्री का सपना अब साकार होने जा रहा है। कल बिहार आएगी चुनाव आयोग की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को 2 सदस्यीय टीम 14 सितंबर को बिहार आएगी। टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल होंगे। टीम 4 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बोधगया में बैठक करेगी। बता दें कि 14 सितंबर की सुबह 8:40 पर आयोग की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहां से सीधे मुजफ्फरपुर को रवाना होगी। वहां उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल व मधेपुरा में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। जबकि पटना की बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान व गोपालगंज में तैयारियों की समीक्षा होगी। दूसरे दिन भागलपुर में आयोजित बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जबकि बोधगया की बैठक में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर एवं रोहतास की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। औरंगाबाद जिले में 50 नियमित डॉक्टरों की हुई पदस्थापना। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा औरंगाबाद जिले में 50 नियमित डॉक्टरों की पदस्थापना की गई है। इन डॉक्टरों की पदस्थापना के बाद चिकित्सकीय सेवा बेहतर होगी। सदर अस्पताल औरंगाबाद में 16 नए डॉक्टर पदस्थापित किए गए हैं। इसी तरह दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में 7 नए डॉक्टरों को पदस्थापित किया गया है तथा विभिन्न प्रखंडों में भी डॉक्टरों को पदस्थापन किया गया है। इंटर पास बिहार की बेटियों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी। हर छात्रा को मिलेंगे 10,000, खाते में ऑनलाइन जाएगी राशि। बिहार में इस साल इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को प्रति छात्रा 10,000 रुपए देने की तैयारी शुरू की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा एक मुश्त 10,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाएगी। वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना की राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के जरिए ऑनलाइन जाएगी। इसके लिए NIC द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं का जिलावार व संस्थावार विवरण अपलोड किया गया है। CBSE की कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। CBSE बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए शनिवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पटना जोन में कुल 108 सेंटरों पर 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 10वीं में 18,500 और 12वीं में करीब 16,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। परीक्षा 22 से 29 सितंबर तक आयोजित होगी। बिहार में कल से ट्रक मालिकों की हड़ताल। पूरे प्रदेश में करेंगे चक्का जाम। बिहार में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने सोमवार यानी 14 सितंबर से अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। सोमवार सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा। राजधानी में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया और न ही उनकी मांगे मानी गई। लिहाजा अब ट्रक चालकों का हड़ताल पर जाना तय है। अध्यक्ष ने कहा कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री से ही वार्ता होगी, जबकि एसोसिएशन के पटना जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि इससे आम लोगों को होने वाली असुविधा के लिए सरकार दोषी होगी। गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत के चलते एम्स में फिर हुए भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार रात 11 बजे दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अमित शाह की जांच रिपोर्ट पिछले 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में इलाज के बाद उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उन्हें 14 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। हालांकि 18 अगस्त को उन्हें थकान और शरीर में दर्द की शिकायत पर एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां से वह 31 अगस्त को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए थे। अब खबर आ रही है कि उन्हें सांस लेने की परेशानी होने के बाद एक बार फिर शनिवार रात 11 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, जिसके चलते उन्हें रूटीन जांच की सलाह दी गई थी। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए 17 तक भरे फॉर्म। IIT दिल्ली ने जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है।
जेईई एडवांस 27 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 12 से 17 सितंबर तक करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 सितंबर शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। फीस 18 सितंबर शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। 21 सितंबर सुबह 10 बजे एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।